हेलो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हम माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को स्टार्ट कर रखे हैं और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की आज की इस क्लास में हम सीखेंगे शॉर्टकट्स ऑफ एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल की कुछ और महत्वपूर्ण शॉर्टकट्स के बारे में हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे, ठीक है, और उनका उपयोग सीखेंगे कि एक्सेल में हम उसका उपयोग कैसे कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो में बिल्कुल लास्ट तक बने रहिएगा, थोड़ा भी वीडियो को स्किप न करिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की कौन कौन से शॉर्टकट्स आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो, अब सबसे पहले ही मैंने ऊपर राइट किया है इंसर्ट ऑप्शन, यहाँ पे इंसर्ट ऑप्शन। अब इंसर्ट ऑप्शंस के अंतर्गत यहाँ पे क्या इंसर्ट करना होता है, जो इंसर्ट करना है उसका मैंने एक यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया हुआ है। और स्क्रीनशॉट के अंतर्गत देखोगे इंसर्ट सेल्स लिखा है, इंसर्ट सीट एंड रोज लिखा है, इंसर्ट सीट एंड कॉलम्स लिखा गया है, इंसर्ट सीट लिखा है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन दिया है। उन्हीं 4 ऑप्शन को आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे भी राइट किया है। इंसर्ट सेल होता है, इंसर्ट सीट रोज होता है, इंसर्ट सीट कॉलम है और इंसर्ट सीट है। अब ये चारों चीज का उपयोग आप शॉर्टकट की मदद से कैसे कर सकते हो, ठीक है, इन्हीं को हम लोग सीखेंगे सबसे पहले, ठीक है। यानी कि इंसर्ट सेल कैसे कर सकते हो, इंसर्ट रो कैसे कर सकते हो, इंसर्ट कॉलम और इंसर्ट सीट, ठीक है। सो आइए इसका प्रैक्टिकल करके देखते हैं। प्रैक्टिकल करने के लिए मैंने यहाँ पे देख सकते हो एक अलग से सीट लिया है और ठीक वही चीज़ मैंने यहाँ पे मेंशन किया। सबसे पहला काम क्या है, इंसर्ट सेल। क्या करना, इंसर्ट सेल, सेल को इंसर्ट करना। आपको पता होना चाहिए कि सेल किसे कहते हैं, तो आपको बता दें, सेल जो होता है एक एक डब्बे को हम लोग सेल कहते हैं। जैसे कि एक एक जो डब्बा आपको दिखाई दे रहा है इसी को क्या कहते हैं, सेल कहते हैं। अब ध्यान से देखो, यहाँ पे कुछ मैंने डेटा यहाँ पे राइट किया है और इस डेटा के अंतर्गत कोई भी सेल यहाँ पे खाली नहीं है, देख सकते हो इतना दूर तक, ठीक है। मान लीजिए कि इसके बीच में मुझे यहाँ पे एक खाली डब्बा इंसर्ट करना है, ठीक है। इंसर्ट सेल अगर आप करना चाहते हो यहाँ पे, यानी कि सेल को इंसर्ट करना चाहते हो, तो क्या शॉर्टकट दबाना है आपको, कंट्रोल के साथ प्लस का साइन, बस यहाँ पे सेलेक्ट करो और कंट्रोल प्लस बटन को क्या करो, प्रेस कर दीजिएगा। जैसे आप कंट्रोल प्लस बटन को प्रेस करोगे तो देखोगे एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा। इसमें से आपको क्या करना है, एक सेल ही लेना है ना। तो ये पूछ रहा है इसमें से कि जो 12 राइट किया है वो किधर शिफ्ट करना है, राइट में शिफ्ट करना है कि डाउन में शिफ्ट करना है। अगर डाउन शिफ्ट करना है तो कर सकते हो, या राइट शिफ्ट करना है तभी कर सकते हो। तो मैं सबसे पहले राइट करता हूँ और ओके वाली बटन में क्लिक करता हूँ। आप देखोगे कि जो 12 लिखा गया था वो इधर राइट में शिफ्ट हो चुका है और यहाँ पे खाली मिल गया डब्बा आपको, ठीक है। यानी कि खाली सेल आपको यहाँ पे प्राप्त हो गया है। मैं फिर से यहाँ पे कंट्रोल प्लस दबाता हूँ, अब देखो फिर खुल गया। अगर मुझे अभी यहाँ पे एक और सेल यहाँ पे चाहिए मुझे, तो बस यहाँ पे शिफ्ट सेल राइट सेलेक्ट फिर से कर सकता हूँ और ओके करूँगा। तो अब देखो अभी यहाँ पे कितनी खाली संख्याएँ आ गई, 2 आ गया। देखो अब कितनी यहाँ पे है, 2 सेल आपको खाली यहाँ पे मिल गया है। कैसे आ रहा है, कंट्रोल प्लस को दबा रहा हूँ और इसमें से कोई भी दोनों में से कोई ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने यहाँ पे राइट ले लिया क्योंकि ये टेक्स्ट मैं राइट में ही भेज रहा हूँ, देख सकते हो आप। यहाँ पे ओके करूँगा तो यहाँ पे देख सकते हो कि 3 यहाँ पे जो है सेल खाली हमें मिल चुका है। अब सपोज दैट कि मैं चाहता हूँ कि नहीं, मुझे यहाँ पे इन सभी सेलों को हटाना है। ये तो था कि ले सकते थे आप यहाँ से, अगर आप उस हटाना चाहते हो तो इसके लिए भी शॉर्टकट होता है। कंट्रोल को अगर आप दबाते हैं यहाँ पे प्लस दबाकर, क्या दबाओगे, माइनस का यूज करते हो तो आप इसे हटा भी सकते हो। अब देखिए इसको हटाना है, कंट्रोल दबा के माइनस दबाया, क्या हो जाएगा, ये डिलीट। देखो क्या आया, लिखा हुआ डिलीट, ठीक है। तो ऑफ की लेफ्ट, तो मैं लेफ्ट करता हूँ, क्लिक करूँगा, देखो लेफ्ट पे एक डिलीट हुआ। अगर इन दोनों को इकट्ठे करना है तो दोनों को सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल माइनस कर दीजिएगा और लेफ्ट सेलेक्ट करके ओके कर दीजिएगा। आप देखो दोनों इकट्ठे यहाँ पे क्या हो गए, डिलीट हो गए। अब आप देखो कोई भी खाली सेल यहाँ पे है नहीं है, ठीक है। सो आई होप आप लोग को इंसर्ट सेल समझ में आया होगा कि कंट्रोल प्लस से कैसे आप यहाँ पे एक डब्बा इंसर्ट कर सकते हो यानी कि सेल, और कंट्रोल माइनस से कैसे उसे आप डिलीट कर सकते हो। अगला शॉर्टकट आप देखोगे इंसर्ट सीट रो, देखेंगे तो पूरा लिखा गया है इंसर्ट सीट रो। मतलब क्या, सीट पे एक रो इंसर्ट करना है। तो रो किसे कहते हैं, रो पूरी की पूरी लाइन को बोलते हैं। ऐसे ये लाइन क्या है, रो है, अगली लाइन क्या है, रो है। तो मुझे बीच में एक रो लेना है। देख सकते हो इसके बीच में कोई रो खाली नहीं है, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये तीनों रो भरी हैं। ये भी भरा है, ये भी भरा हुआ है और ये भी। बीच में मुझे एक रो चाहिए, तो सिंपल है, कंट्रोल दबा के खाली प्लस बटन को दबा दूंगा। आप देखो एक रो आपके सामने यहाँ पे मिल चुकी है, देखो अब खाली हो गया है बिल्कुल ही। फिर एक और चाहिए तो फिर सेलेक्ट कर लो और फिर कंट्रोल प्लस कर दो। जितना बार कंट्रोल प्लस कर रहा हूँ आप देख सकते हो यहाँ पे बीच में इतनी सारी रो फिर से नई इंसर्ट
हो चुकी हैं। ठीक है, अब सपोज दैट कि आपने तो रो बना लिया, अब रो आपको नहीं चाहिए जैसे, तो रो को डिलीट भी कर सकते हो। तो आप इसे सेलेक्ट कर लो, कंट्रोल माइनस बटन को प्रेस करते जाओ, आप देखो रो यहाँ पे क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी अभी। ठीक है, अब ये वाली रो डिलीट करना है, सेलेक्ट करके कंट्रोल माइनस कर दीजिए, डिलीट हो जाएगा। तो आप यहाँ पे कंट्रोल प्लस से यहाँ पे रो को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, और कंट्रोल माइनस से रो को क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, सो आई होप आप लोग को रो को भी इंसर्ट करना सीख लिया होगा आपने। अब अगला ऑप्शन दिया है इंसर्ट सीट कॉलम। कॉलम को अगर इंसर्ट करना चाहते हो तो आप देखो इसके भीतर और इसके भीतर तक कोई भी कॉलम यहाँ तक खाली नहीं है। देखो ये भी कॉलम भरा है, ये भी कॉलम, बीच में एक कॉलम आपको यहाँ पे चाहिए। क्या दबाओगे, कंट्रोल प्लस, केवल कंट्रोल प्लस बटन को दबा दो, आप देखो इंसर्ट होता जाएगा। कॉलम यहाँ पे इंसर्ट हो रहा है ना, इतना सारा कॉलम आपने इंसर्ट कर दिया। डिलीट करना है, कंट्रोल माइनस दबाते जाओ, ये देखो डिलीट होता जाएगा बिल्कुल ही। ठीक है, सो आई होप आपने ये तीनों ऑप्शन पढ़ लिया यहाँ पे कि कैसे आप सेल को इंसर्ट कर सकते हो, रो को और क्या कॉलम को। अब नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन दे रखा है इसमें से आपका इंसर्ट सीट। सीट को कैसे आप इंसर्ट कर सकते हो और इसे डिलीट कर सकते हो। ठीक है, तो सीट को इंसर्ट करना और डिलीट करना देख सकते हैं यहाँ पे। सीट को डिलीट करने की शॉर्टकट मैंने ऊपर लिखी है यहाँ पे, Alt+D+S होता है, लेकिन सबसे पहले इंसर्ट करना सीखो। इंसर्ट करने की शॉर्टकट क्या होती है, Shift+F11। अब मैं क्या करता हूँ, एक नए पेज पे आ गया हूँ जिसमें देखोगे तो ये कई सीट है केवल। अगर आपको एक सीट इंसर्ट करना है तो Shift+ क्या दबाओगे, F11। जितनी बार दबाओगे ना देखोगे यहाँ पे सीट इंसर्ट होती हुई चली जाएंगी। ठीक है, सीट को डिलीट करने के लिए आपके पास कौन सा शॉर्टकट है, Alt+D+ क्या, यस, बस इससे सीट को डिलीट कर देते हैं। तो लीजिए यहाँ पे मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ इसे, जूमिंग को बढ़ा लो। मैंने Alt बटन को दबाया, H को दबाया, इसके बाद D को दबाया, फिर इसके बाद S को दबा देता हूँ। आप देखो डिलीट हुआ, डिलीट हो गया। अभी 6 सीट आ गई केवल। Alt दबाया, H को दबाऊँगा, ठीक है, D को दबाऊँगा और फिर S को दबा देता हूँ। ये देखो 5 सीटें होंगी। Alt को दबाने के बाद HDS डिलीट, ठीक है, Alt+HDS, नेक्स्ट डिलीट, Alt+HDS, ठीक है, Alt+HDS। अब देखो कितनी सीट रहेगी, केवल एक सीट रहेगी। सारी सीट डिलीट मैंने यहाँ पे कर दिया है। ओके, सो आई होप आप लोगों को रो को यहाँ पे सीट को इंसर्ट करना भी आपको समझ में आया होगा और सीट को कैसे डिलीट कर सकते हैं ये भी आप लोग को यहाँ पे समझ में आ चुका होगा। सो आइए अगले शॉर्टकट्स को पढ़ते हैं। अगला शॉर्टकट देखेंगे तो यहाँ पे लिखा गया कस्टम व्यू का शॉर्टकट है, देख सकते हो। ये क्या लिखा गया, कस्टम व्यू। कस्टम व्यू क्या होता है ये देखिए। कस्टम व्यू के अंतर्गत हम किसी भी पार्टिकुलर एरिया का नाम देते हैं। जैसे इसका नाम दे सकते हैं, इस एरिया का नाम दे सकते हैं। तो चलो एक टेबल यहाँ पे मैंने बनाया, इसको सेलेक्ट करता हूँ और अल्ट दबा के W दबा के क्या दबाता हूँ, C। जैसे ही दबाऊंगा तो देखो कस्टम व्यू का एक डायलॉग बॉक्स इस तरीके का आपके सामने यहाँ पे मिल जाता है। आप ऐड पे क्लिक कर दीजिएगा और ऐड पे क्लिक करने के बाद इसका कोई भी नाम इस तरीके से डाल दीजिएगा। जैसे कि मैंने कस्टम व्यू के अंतर्गत इसका फर्स्ट वाले का नाम 1 डाल दिया और ओके कर दिया। ओके कर दिया मैंने यहाँ पे, तो इसका नाम क्या हो गया, 1। अब इसी तरीके से मैं सेकेंड वाले को सेलेक्ट करूँगा और क्या दबाऊँगा यहाँ पे, यहाँ प्रेस कर दूँगा Alt+W क्या, C। तो Alt+W एंड क्या दबा दूँगा, C को। तो फिर से आ गया। देखो एक कस्टम व्यू जो बनाया था वो यहाँ पे 1 दिख रहा है। ऐड पे क्लिक करूँगा और इसका नाम रख दूँगा 2। तो 2 मैंने यहाँ पे देख सकते हो एरिया बनाया था, यानी कि टेबल बनाया था। इन दोनों को सेलेक्ट किया और इन दोनों का नाम मैंने यहाँ पे दे दिया। अब कस्टम व्यू से क्या कर सकते हो, कस्टम व्यू के अकॉर्डिंग आप जो नाम दिए हो एरिया को, उस एरिया पे आप जब जाना चाहते हो उस नाम के थ्रू क्या कर सकते हो, जा सकते हो। यानी कि उसको सेलेक्ट आपको प्राप्त कर सकते हो या उसके ऊपर जंप कर सकते हो। तो फिर से मैं सेम शॉर्टकट को प्रेस करता हूँ Alt+W+C को। तो आप देखोगे यहाँ पे अभी Alt+W+ क्या, C। तो देखोगे कि यही खुल गया है यहाँ पे। अब मैं इसमें से जिसको सेलेक्ट करके ओके करूँगा, जैसे 2 को सेलेक्ट करके शो पे क्लिक करूँगा, ऑटोमेटिकली 2 सेलेक्ट हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पे 2 सेलेक्टेड हुआ कि नहीं। अभी अगर मुझे 1 पे जाना है तो Alt दबा के W, अगेन यहाँ पे क्या, C। मैं 1 को सेलेक्ट करके शो कर दूँगा। तो देखो इसी तरीके से आप देखोगे कि अगला ऑप्शन यहाँ पे दे रखा है आपका यहाँ पे। इसी तरीके से अगला शॉर्टकट है Alt+H+L+H क्या, +G। कैसे इसका उपयोग करोगे, Alt+H+L+H और G का उपयोग, ये देखो इसके लिए मैंने कुछ डेटा यहाँ पे राइट किया है। जैसे कि स्टूडेंट पासिंग मार्क यहाँ पे, ठीक है। इस पासिंग मार्क पे हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग क्या करेंगे, हाईलाइट कर सकते हैं नंबर के हिसाब से, ठीक है। देखो अभी थोड़ा सा मैं इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ यहाँ से। ऐसे सेलेक्ट करने के बाद
मैं सेम इस शॉर्टकट का उपयोग करूँगा। अल्ट को दबाया हूँ, एच दबा दूँगा, एल दबा देता हूँ, दोबारा एच प्रेस करूँगा और इसके बाद जी को प्रेस कर दूँगा। यहाँ पे जी को प्रेस किया तो यहाँ पे इसने पूछा कि कितने से जो बड़े नंबर हैं उनको आप कौन सा कलर देना चाहते हैं। तो मैंने क्या किया, फॉर्मेट सेल दैट ए ग्रेटर देन, तो मैंने इसे 50 से प्लस कर दिया कि जो इसमें से 50 से प्लस हैं उन सभी का कलर ग्रीन आना चाहिए। ठीक है, क्या आना चाहिए इसमें, ग्रीन। और जैसे ग्रीन आएगा वो पास होंगे, अगर बाकी के स्टूडेंट्स क्या होंगे उसमें से फेल होंगे। ठीक है, मैंने बस इसी तरीके से क्या किया, यहाँ पे डिस्प्ले किया। तो अभी देखो जैसे मैंने 50 से एबव को यहाँ पे सेलेक्ट किया कि ग्रीन फील्ड विथ डार्क, वो यहाँ पे देखो नंबर यहाँ पे डार्क से हो चुका है। मैं ओके करूँगा तो आप देखो इतने सारे बच्चों में से जो 50 से प्लस वाले बच्चे थे वो यहाँ पे पास हो गए हैं। ये देखो 70 नंबर शो हो रहा है, इनका 80, और ये बाकी जो 50 से नीचे हैं जैसे 45 हैं, 50 हैं, 35, ये सभी बच्चों का यहाँ पे रिजल्ट क्या है आप समझ सकते हैं कि ये फेल है। ठीक है, यानी कि जो दिख गया उसमें से ग्रेटर देन 50 वो पास हैं आपके, और बाकी सब क्या इसमें होंगे, फेल। तो इस तरीके से हाईलाइट करने के लिए आप अल्ट एच एल और एच प्लस जी का उपयोग कर सकते हो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में। सो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ में बेल आइकन को हिट कर दीजिए। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी इन द नेक्स्ट वीडियो।